Question number 14 of exercise 5.2. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एपी बनानी होगी। तो एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर 10 से लेके 250 तक इस रेंज में सबसे छोटा नंबर देखेंगे जो 4 से डिविजिबल होगा और सबसे बड़ा नंबर देखेंगे जो 4 से डिविजिबल होगा। सबसे बड़ा नंबर हमारा हो जाएगा nth टर्म और सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस हमें पता है 4 होगा, क्योंकि 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब में कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा। तो d की वैल्यू हमें पता है 4 होगी, a की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट कर लेंगे और nth टर्म की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे और फिर AP बन जाएगी। उसकी हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो सबसे छोटा हो इस रेंज में और 4 से डिविजिबल हो, तो वो हो जाएगा 12। और सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा 248। तो ये nth टर्म हो गया और d की वैल्यू हमें पता है 4 होगी। तो nth टर्म को मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं nth टर्म का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है। 248 इसकी वैल्यू है, a की वैल्यू 12 है, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d की वैल्यू 4 है। अब 248 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये n माइनस 1 इंटू 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। और इसके बाद 236 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 5 20 एंड 4 9 36। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 59। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 60। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी। हमने सिर्फ इतना ही करना था कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें फर्स्ट टर्म और nth टर्म की वैल्यू पता लगानी थी और d हमें पता ही था और हमें यहाँ पर सिर्फ पूछा था n की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू पूछी थी जो हमने फॉर्मूले का यूज करके निकाल दिया और 60 इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67। ये एक AP है अलग और ये दूसरी AP है 3, 10, 17। ये इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, मतलब ऐसे कौन से टर्म होंगे इन दोनों AP के जिनकी वैल्यू इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फर्स्ट AP है, अगर इसका 28 टर्म 100 है तो फिर इसका भी 28 टर्म 100 है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टर्म होगा जिनमें इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहां पर जैसे ये 20 है वैसे ही हमें यहां पे कोई वैल्यू निकालनी होगी जिसमें इन दोनों AP में वैल्यू सेम आएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पे एज्यूम कर लेता हूं कि फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और इसकी वैल्यू 63 है। सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो B है और इसकी वैल्यू 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस मैं स्मॉल d से डिनोट कर रहा हूं और इसकी वैल्यू होगी 65 माइनस 63 जो कि 2 के इक्वल आती है। और ये हो जाएगा कैपिटल D, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3 जो कि 7 के इक्वल है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 7 है। इसका फर्स्ट टर्म 63 है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है। तो अब हमें गिवन क्या है यहाँ पर कि nth टर्म की वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ पर वैल्यू की बात हो रही है, तो वैल्यू nth टर्म, इस AP की nth टर्म की वैल्यू इस AP की nth टर्म की वैल्यू के इक्वल होगी। तो बस हमें ये लिखना था। अब इसे हम फॉर्मूले में यूज करेंगे, वैल्यूज रखेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d और इसे मैं लिख रहा हूं b प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। इसके कॉमन डिफरेंस को मैं कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूं।
तो a की वैल्यू 63 है प्लस n-1, d की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b की वैल्यू 3 है, n-1 वैसे ही रहेगा, d की वैल्यू यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पे 63 माइनस 3, इस 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, ये है 2n इंटू n-1 और ये है 7 इंटू n-1। तो 7 में से 2 चले जाएंगे तो ये बचेगा 5 n-1 और ये बच जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 5 n-1। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 60/5 तो डिवीजन में आ जाएगा, 5 1 = 5, 1 बचा तो 5 2 = 10। तो n-1 की वैल्यू 12 है, तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12 प्लस 1 जो कि आएगी 13। तो इन दोनों AP के 13 टर्म्स ऐसे होंगे जो वैल्यू में इक्वल होंगे। इस AP का 13 टर्म अगर हम निकालेंगे तो वो इस AP के 13 टर्म के भी इक्वल आएगा। ये हमें फाइंड आउट करना था। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन था और हमें क्या पूछा गया था निकालने के लिए। हमें पूछा गया था कि n की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जहां पर इस AP के टर्म की वैल्यू और इस AP के टर्म की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी। तो हमें गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी बस, और वैल्यूज रख के आंसर निकालना था। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।